हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे जीटीयू सेमेस्टर 4 के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ टिप्स भी देता जाऊंगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री के पेपर को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है, तो वो भी आपको टिप्स मैं देता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी इन ए ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये होता ही है जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ बायोआइसोस्टरिज्म आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन्यूमरेट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। मोस्ट आईएमपी फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके ही चाहिए। देन फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस अ ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मोस्ट आईएमपी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं ब्रीफ में, कि उसकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी नोट ऑन फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म। फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म मोस्ट एमपी क्वेश्चन, उसमें से ओनली फेज 1 ऐसे भी पूछ सकते कि राइट एंड नॉट ऑन फेज 1, और ऐसे भी पूछ सकते कि राइट एंड नॉट ऑन फेज 2 मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फेज 1 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब फेज 1 और फेज 2 पूरा करके जाइए, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोड्यूसिंग ड्रग बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, ये भी मोस्ट आईएमपी। इसमें क्या है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवरी क्वेश्चंस में रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कुछ और वो लोग जोड़ देते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी इन ड्रग्स। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग ड्रग बायोलॉजी क्या था, तो प्रोटीन बाइंडिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोड़ दिया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवरी क्वेश्चन में रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से करके जाइए। उसके बाद डिस्क्राइब द पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड एक्सप्लेन हाउ दे डिस्कस द कंट्रीब्यूट टू बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। मोस्ट पार्टीशन कोएफिशिएंट और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो वो भी अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद डिफाइन जेनोबायोटिक्स गिव इंपॉर्टेंस ऑफ CYP450 इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये कभी कभी क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ CYP450 इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। उसके बाद डिफाइंस चिलेशंस, बायोएसिस्टरिज्म, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आयोनाइजेशन, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सभी डेफिनेशंस मॉड्यूल 1 की जितनी भी आपको डेफिनेशंस है वो सब अच्छे से पढ़ के जाए। हो सकता है कि आपको डेफिनेशंस पूछे, 5 या 6 डेफिनेशन दे दे, वो पूछे कि डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। मॉड्यूल 1 के जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से नोट लिखनी है। ठीक है, और उसमें जो जो इक्वेशंस और जो जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो अच्छे से ड्रॉ कीजिए, इक्वेशंस को बॉक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड मॉड्यूल 2 में आपका क्या है, व्हाट आर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स, क्लासीफाई देम विद एग्जांपल्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सिम्पेथोमाइमेटिक्स होता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सिम्पेथोमाइमेटिक्स होता है। उसके बाद एक्सप्लेन अ बायो सिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म्स ऑफ कैटेकोलेमाइंस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, बिकॉज एवरी टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलेमाइन। ठीक है, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलेमाइन एवरी ईयर देखने को इस साल भी आए, इस सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये देखने मिलेगा। तो ये तो डेफिनेटली करके जाए, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म कैटेकोलेमाइन, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको जो भी उसका बायोसिंथेसिस है वो स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करना है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि नहीं करना, तो स्ट्रक्चर वाइज पूरा ड्रॉ करना है। मेड कैम आएगा तो उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने ही करने हैं, पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। उसमें कुछ दिक्कत रहती है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, क्या करें, तो आपको एक पेज में होता है तो एक पेज लेके करिए, या फिर 2 पेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके हिसाब से वो आप डिसाइड कर सकते हैं।
उसके बाद है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद इन्यूमरेट द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स एसेंशियल फॉर डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, वो वाला क्वेश्चन है। उसमें डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स को के बारे में लिखना है, ठीक है। वो सिर्फ इन्यूमरेट करने हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे आर ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड गिव सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोल। बीटा ब्लॉकर्स का ऐसे आर पूछा जाता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब द एस आर ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को भी पूछा जा सकता है एस आर। उसके बाद राइट अ नोट ऑन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। राइट अ नोट ऑन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन से ज़्यादा रहता है कि ऐसे पूछा कि जब राइटर नोट पूछा है तो क्या क्या लिखना है उसमें। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि राइटर नोट पूछा है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या लिखना है। तो आपको क्या क्या लिखना है चलिए बताता हूँ कि आपको पहले इंट्रोडक्शन या फिर उसके बारे में कुछ लिखना है, थोड़ा 2 या 3 लाइन ऐसे लिखना है कि क्या होता है वो, ठीक है। जैसे कि इधर लिखा है इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, तो वो क्या होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक। उसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन पहले इंट्रोडक्शन लिखे, ठीक है। उसके बाद उसका जो कॉमन मैकेनिज्म एक्शन आएगा वो लिखे, ठीक है। उसका जो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लिखे। देन उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखे एंड उसके बाद उसका यूजेस लिखे। तो ऐसे आपको लिखना है। और जो अभी आप क्लासिफिकेशन लिखें उसमें आपको अगर लंबा क्लासिफिकेशन तो ईच क्लास से एवरी क्लास से आप एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और दूसरे नाम लिख सकते हैं। जो भी आपको याद है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वो दूसरे नेम्स लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते, अगर छोटा क्लासिफिकेशन है तो आप 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपका टाइम कैसा है, पेपर में आपके पास कितना टाइम बचा है उस हिसाब से आप वहाँ पे डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं आपको। उसके बाद राइट द सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल एंड प्रोप्रेनोलोल। साल्ब्यूटामोल एंड प्रोप्रेनोलोल में साल्ब्यूटामोल एवरी टाइम आपको सिंथेसिस देखने को मिल सकता है। इस बार भी शायद आपको साल्ब्यूटामोल का सिंथेसिस देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि साल्ब्यूटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद है क्लासीफाई एड्रेनर्जिक ड्रग विथ एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर दे अफेक्ट। क्लासीफाई करना है एड्रेनर्जिक ड्रग विथ एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर दे अफेक्ट, कहाँ पे रिसेप्टर अफेक्ट करें वो उस हिसाब से उसको क्लासीफाई करना है। आइए मॉड्यूल 3 देखते हैं। मॉड्यूल 3 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन राइट इन अ ब्रीफ अबाउट सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, वो मोस्ट टाइम पे पूछा जा सकता है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर से भी क्वेश्चन आते हैं। और डिस्क्राइब द सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का भी ऐसे पूछते हैं एवरी टाइम ये लोग, तो वो भी एक अच्छे से करके जाइए। उसके बाद राइट अ बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन विथ केमिकल रिएक्शन। 6 क्वेश्चन डिस्कस द टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स विद देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को लिखना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मस्करिनिक एंड निकोटिनिक होता है वो लिखना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाई द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स विथ 2 ड्रग स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आपको इतने 2 ड्रग्स लिखना है स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास, तो आपको 2 ड्रग्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने ही है, ठीक है। और उसको इतना ही लिखे, वो ज़्यादा मत लिखिए, जितना पूछा मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसको इतना ही लिखे। अगर क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक तो क्लासीफाई करना है, उसके 2 ही ड्रग को लिखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ भी नेम्स लिखने के लिए मत चाहिए, ठीक है। राइट अ नोट ऑन कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। उसके बाद राइट अ नोट ऑन कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। डिस्कस द सार ऑफ मस्करिनिक एगोनिस्ट। एसआर ऑफ मस्करिनिक एगोनिस्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। और एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस ऑफ नर एड्रेनालिन एंड रोल ऑफ MAO एंड कॉम्ट इन इट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें आपको सार में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स, इसके बारे में लिख के, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये यहाँ पे कैसे करेगा, ठीक है। ऐसे भी आपको सारे क्वेश्चंस देखने के मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मॉड्यूल 4। तो मॉड्यूल 4 से ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर्स में। 7 क्वेश्चंस में से ही होते हैं क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एस ए आर ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन से भी पूछ सकते हैं या फिर वो उसका IUPAC नेम रख सकते हैं कि 5-phenyl-1,4 बेंजोडाइजेपाइन 2,1। मोस्ट IMP क्वेश्चन है 5-phenyl-1,4 बेंजोडाइजेपाइन 2,1 याद रखिएगा। बेंजोडाइजेपाइन का ही SAR पूछा है ए आए तो। उसके बाद व्हाट आर द एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, राइट SAR ऑफ फिनोथायजन। SAR ऑफ फिनोथायजन एवरी टाइम पेपर में होता है, इस बार भी होगा डेफिनेटली, तो ए करके जाइए अच्छे से। डिफाइन इनसोम्निया, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। SAR ऑफ बार्बिट्यूरेट्स मोस्ट IMP क्वेश्चन से। राइट नॉट ऑन क्लोरोब्यूटेरोफिनोन्स विथ इट्स मैकेनिज्म्स, एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। क्लासीफाई द एंटी कन्वर्शंस एंटी एपिलेप्टिक विथ इट्स मैकेनिज्म एंड SAR। एंटी एपिलेप्टिक ए वाला भी होता है एंटी कन्वर्जन, या उसको एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं विथ इट्स मैकेनिज्म, और उसका सार भी लिखना है। एंटी कन्वर्जन का आपको SAR लिखना है। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पूछे तो एवरी क्लास का क्लासिफिकेशन अगर पूछा है अकेला, अगर आपको ओनली क्लासिफिकेशन पूछा है तो आपको क्या करना है कि एवरी क्लास लिख के आपको एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, और स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है कि एवरी जो क्लास होता है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है सभी उसके ड्रग्स में, ठीक है। तो वो आपको अगर याद नहीं आ रहा है आपका स्ट्रक्चर, तो वो सिंपल वाला जो आपका क्लास का स्ट्रक्चर है वो सबके याद करके जाइए अच्छे से। तो थोड़ा बहुत आप वो भी लिखेंगे और उसको आप कुछ समझ के उसके साथ कुछ चेंज जोड़ेंगे तो भी वो मार्क्स नहीं काटते उतने, वो आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाई सेडेटिव इन हिप्नोटिक्स, सेडेटिव इन हिप्नोटिक्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन न्यूरोलेप्टिक्स एंड क्लासीफाई इन डिटेल्स। न्यूरोलेप्टिक्स का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेडेटिव इन हिप्नोटिक्स होते ही है, वो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 5 की बात करें तो मॉड्यूल 5 में आपको क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स एंड गिव सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन्स। मोस्ट IMP क्वेश्चन जनरल एनेस्थेटिक्स एवरी टाइम पेपर में होता है, इस बार भी आपको इस पेपर में देखने को मिल सकता है। राइट नॉट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट विथ इट्स मेटाबॉलिज्म्स, मोस्ट IMP क्वेश्चंस। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया विथ क्लासिफिकेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, ए भी क्वेश्चन होता है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का, वो भी आपको देखने को मिल सकता है इस बार क्वेश्चन पेपर में। गिव द SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स, SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स भी देखने को मिल सकते हैं। क्लासीफाई एनेस्थेटिक्स विथ 1 ड्रग्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास, ए वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस बार कि एनेस्थेटिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं विथ 1 ड्रग्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास, एक ही ड्रग लिखना है फ्रॉम ईच क्लास से, एवरी क्लास के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDs, राइट द सिंथेसिस ऑफ एनी 1 NSAID फ्रॉम एनी प्रोपियोनिक एसिड बेसिस, ऐसे भी आ सकते हैं। मैकेनिज्म एक्शन लिखना है NSAIDs का, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द वर्ड ऑपोइड्स, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, व्हाट आर NSAIDs, क्लासीफाई देम विथ 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास, राइट अ सिंथेसिस ऑफ 1 NSAIDs हैविंग अ 1 चिरल सेंटर, मतलब एक चिरल सेंटर हो उसका आपको क्या करना है NSAIDs का उसका लिखना है, ठीक है। सिंथेसिस, ये थे हमारे मॉड्यूल 5 तक के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के पेपर में सिंथेसिस आएंगे डायरेक्टली, वो 2 या 3 ड्रग्स दे देंगे, उसका आपको सिंथेसिस लिखने को बोलेंगे, ठीक है। और उसके IUPAC नाम भी आपको याद रखने जरूरी है, तो वह करके जाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एवरी टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। सिंथेसिस जैसे कि कार्बामेज़ेपाइन्स, डाइसाइक्लोमाइन HCl, हेलोथेन, मिथोहेक्सिटल सोडियम, मिथाडोन HCl, सालब्यूटानोल, उसके बाद नियोस्टिग्माइन, प्रोप्रेनोलोल, फिनिटोइन, फिनाइलएफ्रिन, डायजेपाम, इथोसक्सीमाइड, फेंटाइल साइट्रेट, मेफेनापिक एसिड एंड टोलाजिनिन, ठीक है। तो ये सब जो सिंथेसिस होते हैं उसका क्या होता है कि ये सभी सिंथेसिस आपको पूछे जाते हैं, 3 या 2 5 सिंथेसिस तो रहते ही है पूरे पेपर में, तो आपको 2 सिंथेसिस पूछे और आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उसको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके IUPAC नेम लग के उसका पूरा सिंथेसिस आपको लिखना है, तो अच्छे से पहले सिंथेसिस कीजिए क्योंकि उसके 5 या 6 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया ऐसे आपको पेपर लिखना है अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा आपका पेपर देख के ऐसा ही लगेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री का एवरी टाइम कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहले आपको सिंथेसिस के साथ चाहिए, अगर आपका सिंथेसिस अच्छे से किया है तो पहले सिंथेसिस लिखिए पेपर में, तो उसके पहले आपको पूरा 5 या 10 मार्क्स जो भी सिंथेसिस दिए
वो आपको अच्छे से मिल सके। फिर कुछ डेफिनेशंस दी हो तो डेफिनेशंस के साथ जाइए, तो डेफिनेशंस के भी आपको कम्प्लीटली 5 या 6 मार्क्स मिल सके। उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ, देखिए मैंने बताया सिर्फ इस मॉड्यूल 2 से बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलेमाइंस एवरी टाइम आते हैं। ए बी इस 5 है तो ए 5 मार्क्स का लिखें तो 20 मार्क्स आपके ऐसे ही हो जाएंगे। फिर दूसरा सब लिखेंगे उसके साथ क्लासिफिकेशन, उसके साथ वो मार्क्स हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा पेपर। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।